हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लास 12th सीबीएसई स्टेट बोर्ड के दोनों सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे आज हम। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट कब कब बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कौन सा मेथड अप्लाई होता है, इसकी जनरल क्या होती है। चलिए देखिए बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका कहाँ कहाँ पे यूज होगा। पहले आपका आएगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फिर आपका आएगा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, देन आपका आएगा रिटायरमेंट में आएगा, एंड डेथ में आएगा, डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो ये तीन चार जगह पे आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट यूज होगा। और दूसरी बात, रीवैल्यूएशन अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में दोनों जमीन आसमान का फर्क। कुछ बच्चों को रीवैल्यूएशन अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट को ही मानते हैं, बट दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब हम इसका फॉर्मेट की बात करते हैं। फॉर्मेट लिखिए, स्पेसिमेन लिखिए, परफॉर्मा लिखिए, स्पेसिमेन या परफॉर्मा लिखिए, जो मर्जी। पर्टिकुलर अमाउंट, जिस बच्चे को फॉर्मेट आ गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट आ गया, उसको जनरल एंट्रीज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, देखिए कैसे। इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। डेबिट साइड, डीआर साइड, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। एसेट इंक्रीज होगा तो सीआर साइड, क्योंकि प्रॉफिट और इनकम सीआर साइड आती है। लॉसेस एंड एक्सपेंसेस डीआर साइड आते हैं, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। प्रॉफिट और इनकम सीआर साइड आती है। अगर आपका एसेट डिक्रीज हो रहा है तो यहां पे लिखेंगे टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, चाहे वो करंट एसेट है चाहे वो फिक्स एसेट। टू रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, खर्चे इधर आते हैं जो भी रीवैल्यूएशन को लेकर होते हैं। टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, जो लायबिलिटीज रिकॉर्ड नहीं की होगी, जब हम उस लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, नुकसान होगा। उसके बाद टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, चाहे वो करंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, कोई भी। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आता है प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ से डिक्रीज हो रहे तो यहाँ बढ़ेंगे तो फायदा होगा। बाय डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, बाय रीवैल्यूएशन इनकम, कोई भी इनकम आएगी प्रॉफिट होगा। बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, बाय डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है, और यहाँ पे था बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर आपकी डीआर साइड बढ़ी हुई तो लॉस आएगा, अगर आपकी सीआर साइड बढ़ी हुई तो प्रॉफिट आएगा। रूल मालूम है, इनकम प्रॉफिट ज्यादा होगा तो यहाँ पे प्रॉफिट आएगा, अगर खर्चे और लॉस ज्यादा होंगे तो यहाँ लॉस आएगा। तो टोटल करेंगे इसको। और रिमेंबर वन थिंग,
जो भी रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट लॉस होगा, जो भी होगा, ओल्ड रेशियो बढ़ेगा, किस रेशियो बढ़ेगा? ओल्ड। प्रॉफिट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज गिवन ओल्ड रेशियो। अगर ओल्ड रेशियो नहीं गिवन तो इक्वल बांटेगा। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए दोबारा से फॉर्मूला बना लेते हैं अच्छा सा। रिवैल्यूएशन क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें एक कंसेप्ट हो रहा है टू और बाय का। कई बच्चों को मालूम भी नहीं होता टू और बाय, टू का कंसेप्ट और बाय का कंसेप्ट, वो हम इस वीडियो में देखते हैं। बुक वैल्यू थी फर्नीचर की 50,000 रुपए, इंक्रीज बाय, कितना इंक्रीज हो, जितनी वैल्यू से बढ़ रहा है उसी को लेके वैल्यू बढ़ रही है एसेट की, बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर। एसेट इंक्रीज होगा तो फायदा होगा। कितना बढ़ रहा है बेटा? 10,000, सीआर साइड आएगा। बुक वैल्यू थी फर्नीचर की 20,000, इंक्रीज टू 40,000, तो डिफरेंस आएगा, क्या आएगा? डिफरेंस 40, 20 से 40 हुआ तो ये भी सीआर साइड आएगा, बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर 20,000। चलिए आगे। हाँ, ये कंसेप्ट समझने वाला है। बॉट अप टू 120% ऑफ इस बुक वैल्यू, तो आपका पास 50,000 का वैल्यू थी, इसका 120% इंक्रीज हुआ है, तो 50,000 का 120% करेंगे तो 60,000 आएगा। तो पहली वैल्यू थी 50,000, 50 से 60 हुआ, बड़ा, तो ये भी सीआर साइड, बाय इंक्रीज इन द वैल्यू अप टू 120%। तो ये 10,000 बढ़ गई बेटा वैल्यू, तो सीआर साइड। अब हमारे पास आ रहा है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड। अंडर वैल्यू का मतलब वैल्यू कम हुई है, तो इसको ओवर में कैसे करना? 18,000 का अंडर वैल्यू है, 10 बाय अंडर वैल्यू, तो वैल्यू कम है, 100 बाय माइनस 10 कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 18,000 इंटू 10 बाय 90, 9 टू 80। ये अंडर वैल्यू थी, अंडर वैल्यू जब भी होगी तो उसको ऑपोजिट होगा ओवर वैल्यू, तो 2,000 वैल्यू बढ़ गई, बाय इंक्रीज इन स्टॉक 2,000। अब यहां पे था ओवर वैल्यू, क्या था? ओवर वैल्यू 22,000 इंटू 10 अपॉन 100 प्लस 10, ओवर वैल्यू था ना, ओवर वैल्यू था 10%, तो 22,000 10 अपॉन 100 प्लस 10, तो ये आ जाएगा 22,000 इंटू 10 बाय 110, 11 तो ये भी वैल्यू आपकी पहले थी 22,000, अब हुई 2,000, ये वैल्यू हमारी ओवर वैल्यू थी, ये कम हुई, टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक 2,000। उसके बाद मशीनरी किसे टेक ओवर कर ली? 80,000 की थी, 60 की थी, सॉरी 80 की टेक ओवर कर ली, 60 की, 20, 80 की, तो ये भी वैल्यू बढ़ी बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी। कितनी बुक वैल्यू थी बेटा आपकी? 60, तो टेकन ओवर कितने की? 80 की, तो कितना डिफरेंस आया? 20। एक्सपेंस रिवैल्यूएशन एक्स ने पे किए हैं, तो ये एक्सपेंस यहाँ पे आते हैं, टू एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन, कितना? 5,000। एक डेटर था वो, जिससे हमने 14,000 रिकवर करने थे, बट उससे हमें कितना रिकवर हुआ? 10,000, 14 का 10,000 रिकवर हुआ, तो ये भी इनकम है, बाय बैड
डेट्स रिकवर, कितना रिकवर हुआ बेटा? 10,000। तो ये था बेटा फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट के कुछ आइटम्स, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।